हाँ भाग गया था ये। न्यू टॉपिक है हमारा फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कैसे करते हैं? सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन चीजें होती हैं, सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ये चार चीजें होती हैं। जो भी चीज होती है ये दोनों कॉमन क्यों है? बिकॉज या तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर हमें लॉस होगा। अगर आपको इन दोनों में से सिर्फ एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, इट मीन्स अगर आपको सीपी फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी। ठीक है। और अगर आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है विद लॉस तो हम सेलिंग प्राइस में लॉस को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी। इट मीन्स अगर आपके पास तीन में से दो चीजें गिवन है तो आप तीसरी चीज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि आप एक एग्जांपल है, रवि सोल्ड मैंगोज एट ₹60 पर केजी, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹12 पर केजी, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ मैंगोज। एसपी ऑफ 1 kg मैंगोज कितना है, ₹60, प्रॉफिट ₹12। आपको फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए अगर हम एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर दें यानी कि 60 में से 12 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सीपी इज इक्वल्स टू ₹48। ठीक है, इस टाइप से आपने अब ये क्वेश्चंस करने हैं। कौन से क्वेश्चंस हैं ये? नेक्स्ट पेज है आपके पास 84 है ना, ये 85, कौन सा है नेक्स्ट पेज? बताइए, मेरे पास बुक नहीं है बच्चे। 85 का है, तो नहीं है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन इसके बाद वाला ये मुझे थोड़ा सा दिख रहा है बट ये एग्जैक्टली exactly नहीं है, आपकी बुक में होगा। ये वाला है ना, कंप्लीट द टेबल। ओके, मिल गया। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यूज। नेकलेस है, एसपी है, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस। एसपी गिवन है 1050, प्रॉफिट है 220, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करोगे? फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, एसपी माइनस प्रॉफिट यानी कि 1050.50 माइनस 220.20। इजीली राइट डाउन करके माइनस करना है। अगर आप डायरेक्ट माइनस करोगे तो जरूर कोई ना कोई गलती करोगे। 220 इस टाइप से इसको राइट डाउन करेंगे। 0, 5 - 2 3, 0, 5 - 2 3, 10 - 2 8, तो आपका क्या आ गया, 830.30। करना इस क्वेश्चन को बुक में ही है लेकिन रफ नोटबुक में इसको ना सॉल्व करके देख लेना। ठीक है बेटा, कर लोगे? इसके बाद है बेंगल्स। एसपी, सीपी और लोस गिवन है। सीपी है 420.10 और लोस है 20.90। तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, एसपी फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। अगर आपके पास सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के साथ है तो कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट क्या कर देंगे, प्लस। अगर आपके पास सेलिंग प्राइस लॉस के साथ है तो कॉस्ट प्राइस से लॉस को क्या कर देंगे, माइनस। इस चीज का ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला याद नहीं होंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, याद नहीं होंगे। आपको स्टेटमेंट से याद करना है। ये देखिए यहाँ पे है बेंगल्स के आगे क्वेश्चन मार्क फ्रॉम एसपी प्लेस, सीपी है और लॉस है। जब आपके पास सीपी होगा और लॉस होगा तो एसपी क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, सीपी से कम होगा। तो कम होगा तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस विद प्रॉफिट है तो जो एसपी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, बताइए, बोलो बोलो। दीक्षा, अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस विद प्रॉफिट है तो जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। कॉस्ट प्राइस विद प्रॉफिट है, ज्या- ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो हम उन दोनों को क्या करेंगे, प्लस। और अगर कम होगा तो लॉस होगा, लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। इन फॉर्मूला को रटने की कोशिश मत करना है, याद करने की कोशिश मत करना, सिर्फ समझ के सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है। इसके बाद है आपके पास इयरिंग्स है, एसपी क्वेश्चन मार्क है, सीपी 110.25 है एंड प्रॉफिट इज 50.50। तो बताइए क्या करेंगे हम,
सीपी गिवन है आपको 110.25, प्रॉफिट आपके पास है 50.50। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एसपी। सीपी विद प्रॉफिट है, क्या कर देंगे इन दोनों को, प्लस प्लस 50.50। 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 2 7, 0, 5 प्लस 1 6 और 1 160.70। तो आपके पास कोस्ट सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कहाँ से आवाज आ रही है ये, आपकी आवाज कम और आपके बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज ज्यादा आती है। प्रियांक, ब्रेसलेट है, एसपी गिवन है 340.20, सीपी नहीं है, प्रॉफिट है। स्टूडेंट जतिन वर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, ब्रेसलेट है 340, एसपी गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। अब देखो कॉस्ट प्राइस जो होगा प्रॉफिट के साथ कम होगा या ज्यादा होगा, एसपी और प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम या ज्यादा, कम होगा। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान किस चीज का रखना है कि जो प्रॉफिट है वो सीपी के साथ है या वो एसपी के साथ है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस वाले क्वेश्चंस नहीं दे रही हूँ आपको आज के लिए, सिर्फ आपको करना है चेक पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 2, चेक पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और स्किल बिल्ड। ठीक है, ये इसलिए दिए हैं कि आपको एसपी और सीपी में डिफरेंस पता चल जाए। एसपी के साथ जब प्रॉफिट है तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो एसपी से कम होता है। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो प्रॉफिट के साथ है तो जो एसपी है हमारा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है, इसलिए हमें उसको प्लस करना है। बस इन चीजों का आपने ध्यान रखना है और क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप लोग क्वेश्चंस को रटने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, एग्जाम्स में सारे के सारे क्वेश्चंस रॉन्ग करोगे, मिस्टेक्स करोगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को एसपी और सीपी को अलग अलग लेके चलो, दोनों में डिफरेंस रखो कि एसपी जो होता है वो सेलिंग प्राइस होता है, सीपी जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। एसपी जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए और सीपी जो होता है वो कम होना चाहिए। अगर प्रॉफिट एसपी के साथ आ रहा है तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है, अगर प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के साथ आ रहा है तो हमने प्लस करना है। ठीक है, बस इन चीजों का ध्यान रखना है कि एक शॉपकीपर के अकॉर्डिंग सोचना है। एक शॉपकीपर 5 रुपए का ही एक चॉकलेट लाता है और अगर वो आपको 7 रुपए की देता है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो आप सीपी में एसपी में से सीपी को माइनस करोगे तो हम प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं द सीपी इज ₹5 एंड द प्रॉफिट इज ₹2, फाइंड द एसपी, तो आप 5 और 2 को प्लस करोगे या माइनस करोगे, बोलो। 5 और 2 को प्लस करोगे या माइनस करोगे। कॉस्ट प्राइस इज ₹5 और प्रॉफिट इज ₹2, फाइंड द एसपी, सेलिंग प्राइस बताओ, तो क्या करोगे, प्लस करोगे या माइनस करोगे, प्लस करेंगे क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको बोल दूं सीपी इज ₹5 एंड लॉस इज ₹2, फाइंड द एसपी। लॉस हो गया अब उसको ₹2 का, तो एसपी क्या होगा, माइनस करोगे या प्लस करोगे, माइनस करेंगे क्योंकि उसको लॉस हो रहा है, यानी कि 5 - 2 ₹3 का उसने सेल किया। अगर मैं आपको बोलूं एसपी इज इक्वल्स टू ₹10 एंड प्रॉफिट वॉज ₹4, वट वॉज द कॉस्ट प्राइस। एसपी था आपके पास, हाँ जी, और प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट हो गया आपको ₹4 का, तो आपका सीपी क्या रहेगा, उसमें से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ एसपी आपके पास है ₹10 और आपका लॉस हो रहा है ₹4 का, तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या था, तो 10 में 4 को क्या कर दोगे, प्लस, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा था, हमने उसको लॉस में बेचा है। ठीक है, कई बार क्या होता है जब शॉपकीपर के पास ज्यादा स्टॉक हो जाता है और उसका स्टॉक बिक नहीं पाता तो वो सस्ते दामों में उसको क्लियर करने के लिए बेच देता है, होता है ना ऐसे, होता है ना, सेल लगाते हैं वो लोग। तो वो क्या होता है कि वो लॉस पे बेच रहे हैं, अगर उसकी चीज 14 की आई हुई है तो उसने उसको ₹10 का दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं फिर इसमें एसपी में लॉस को प्लस करते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं हमने आज, चेक पॉइंट 2,
क्वेश्चन 1, चेक पॉइंट 1, क्वेश्चन 2 और फुल बिल्ड। ठीक है, थिंक बियॉन्ड नहीं करना। थिंक बियॉन्ड के क्वेश्चंस की स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करूंगी फिर बताऊंगी। ओके, मे बी आपकी कल की क्लास में ना लूं, ठीक है, तो इसलिए भी मैंने आज ये वाली क्लास ली थी। तो कल आप अपना वर्क ये वाला यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, टाइम इज गोइंग टू, मेरी दूसरी क्लास भी है। सो बाय बाय।